कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। कर्नाटका में कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस ने जहां 136 सीटों पर जीत का परचम लहराया है, वहीं बीजेपी को महज 65 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। वहीं जेडीएस को भी केवल 19 सीटों से संतोष करना पड़ा है। वहीं 4 अन्य उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है। कर्नाटका में कांग्रेस की जीत के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा तंज कसा है। राहुल गांधी ने जीत दिलाने के लिए कर्नाटका की जनता का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी। राहुल ने कहा कि कर्नाटका में नफरत का बाजार बंद हुआ है और मोहब्बत की दुकान खुली है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं कर्नाटका के चुनाव नतीजों के बाद प्रियंका गांधी ने भी बड़ा बयान दिया है। प्रियंका ने कहा, जनता चाहती है कि उनके जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो और उन्हीं मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा गया है। जनता अब जागरूक बन गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजनीति लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और जनता के मुद्दों की बात नहीं करती है, वह अब इस देश में नहीं चलेगी। हमने इसे हिमाचल और कर्नाटका में देखा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अहंकार अधिक समय तक नहीं रहता। यह एक लोकतंत्र है और हमें लोगों की बात सुननी होगी और उन लोगों के सामने सिर झुकाना होगा जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। यह किसी की जीत नहीं है, यह राज्य की जनता की जीत है। उन्होंने फैसला किया और चुना, इसलिए हमें 136 सीटें मिली। ये एक बड़ी जीत है। इससे पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। बीजेपी हमें ताना मारती थी और कहती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब सच्चाई यह है कि बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत है। वहीं कर्नाटका की सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हार स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कर्नाटका की जनता के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करती है। मैं कर्नाटका के मेहनती कार्यकर्ताओं को उनके प्रयासों और हमारी दृष्टि में विश्वास दिखाने वाले लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लोगों की भलाई के लिए काम करती है। बीजेपी कर्नाटका की जनता के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करती है। मैं कर्नाटका के मेहनती कार्यकर्ताओं को उनके प्रयासों और हमारी दृष्टि में विश्वास दिखाने वाले लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लोगों की भलाई के लिए काम करती रहेगी और सक्रिय रूप से रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उनकी आवाज़ बुलंद करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं। कर्नाटका की हार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा धक्का है, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के उत्साह में जरूर कमी आएगी। अगर अभी भी बीजेपी ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो कमल का फूल मुरझाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, QYF नेटवर्क।